हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 3 ए डे विद नंदू डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 21। चैप्टर 3 ए डे विद नंदू। एक दिन नंदू के साथ। तो नंदू क्या है? एक बेबी एलिफेंट है। तो ये एलिफेंट के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज दी गई है। तो ये हम चैप्टर रीड करते हैं। नंदू वेक्स अप। नंदू उठता है। वेक अप मीन उठना। नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आई। नंदू उठ जाता है और अपनी आंखें खोलता है। फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए ही वॉज नॉट श्योर, वह श्योर नहीं होता वेयर ही वाज, कि वो कहाँ पे है। जैसे ही हम आंखें खोलते हैं, नींद में होते हैं ना, तो हमें पता नहीं लगता कि हम कहाँ पे हैं। इट सीम टू हिम, उसे लगता है दैट ही वाज सराउंडिंग बाय ए फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक। तो जैसे ही वो नींद से उठता है, उसे लगता है कि उसके चारों ओर सराउंडेड, चारों ओर एक घना जंगल है। बिग ग्रे ट्री ट्रंक, जहाँ पे बड़े बड़े ग्रे रंग के वृक्ष हैं और उनकी शाखाएं दिखाई दे रही है। ही blinked his eyes, वो अपनी आंखें फिर से झपकाता है। एंड looked around, और फिर से चारों ओर देखता है। ओह देयर वाज अम्मा, ये तो अम्मा है। तो अम्मा कौन है? अम्मा उसकी क्या है? मम्मी की मम्मी, यानी कि नानी माँ। आगे देखो इसमें क्या कह रहे हैं। द ग्रेट forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. तो जो उसको जब नींद से जागा, वो फॉरेस्ट दिख रहा था, ग्रेट ट्री दिख रहे थे। वो क्या थे? ग्रेट फॉरेस्ट, जो उसको इमेजिन, कल्पना कर रहा था जब वो सो के उठा था। ही वाज इन, वह था। वाज एक्चुअली, वास्तव में क्या था? लेग्स थी, ट्रंक्स थी, सूंड थी उसके फैमिली मेंबर्स की। एलिफेंट के फैमिली मेंबर्स क्या होंगे? एलिफेंट जैसे। द सन वाज ओवरहेड, और सूरज क्या था? बिल्कुल सिर के ऊपर था, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इट वॉज गेटिंग हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नानी माँ ट्रम्प्ड, तो नानी माँ, अम्मा किसको कहा गया है? नानी माँ। नानी माँ क्या करती है? अपनी सूंड को थोड़ा सा, जैसे इस पिक में दिखा के ना, ऊपर को आवाज़ करके, जैसे ऊपर उठाते ना, ऐसे आवाज़ करती है। मेड ए लाउड साउंड, बहुत ऊंची आवाज़ बनाती है। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो एलिफेंटों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। उसके ग्रुप में सबसे बूढ़ी जो एलिफेंट थी, फीमेल एलिफेंट, वो क्या थी? नानी माँ थी। शी स्टार्टेड मूविंग, उसने चलना शुरू किया। टुवार्ड्स द जंगल, जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया। दी अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर, दूसरी और फीमेल एलिफेंट ने उन्हें देखा, नानी माँ को। एंड स्टार्टेड टू फॉलो, और उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए चल पड़े। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, और नंदू भी उनके साथ। क्या है? व्हेन दे रीच द जंगल, जब वो जंगल पहुंच जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द हर्ड, तो झुंड के जितने भी मेंबर होते हैं, जितनी भी फीमेल एलिफेंट होते हैं और बेबी एलिफेंट, तो आपने ये याद रखना है कि जो एलिफेंट का झुंड होता है, उसमें ज़्यादातर फीमेल एलिफेंट्स और बेबी एलिफेंट होते हैं। बेबी एलिफेंट 14-15 साल तक ग्रुप में रहते हैं, उसके बाद वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। When they reach the jungle, the members of the herd starting spreading out, अपने आप को इधर उधर स्प्रेड, बिछाना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोई ग्रुप में से कोई उधर को चला जाता है, कोई दूसरी तरफ चला जाता है, तो इस तरह अपने आप को बिखेर दिया। ईच मेंबर वेंट टू ईट हिज फेवरेट लीव्स एंड ड्रिंक्स, तो हर एक मेंबर जो ग्रुप में था, हर्ड में था, उनका हर एक मेंबर अपने आप खाने के लिए, अपना फेवरेट फूड खाने के लिए जाता है। एंड ट्विंग्स, ट्विंग्स भी क्या होती है? बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं। जो एलिफेंट जंगल में ही रहते हैं ना, वहीं पे उनका क्या होता है? भोजन होता है, वहीं पेड़ पौधे खाते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन, खाने के बाद द हर्ड, जो उनका झुंड होता है, मूव टुवार्ड्स द रिवर, खाने के बाद ये देखो इस पिक में दिखा के वो नदी की ओर चल जाते हैं। और जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं, जितने भी छोटे एलिफेंट होते हैं, वो इंजॉय करते हैं प्लेइंग इन द वाटर, जैसे कि नेक्स्ट पेज में आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट पेज में बच्चे बेबी एलिफेंट कैसे एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हुए एक खेल रहे हैं। द मदर्स लेट डाउन इन द वाटर, और माता उनकी, जो बेबी एलिफेंट की माँ होती है, वो आराम से पानी में लेटी होती है। मड ऑन द रिवर बैंक, और नदी के किनारे कीचड़ में। तो एलिफेंट को यही पसंद होता है ना, मड एंड वाटर। आगे देखो, डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट, जब एलिफेंट एक अडल्ट हो जाता है, कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन 1 डे। तो ये आपने लर्न रखना है। इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक एडल्ट एलिफेंट कितने किलोग्राम लीव्स और ट्विंग्स, यानी कि लीव्स खा सकता है एक दिन में। तो कितने खा सकता है? 100 किलोग्राम। कौन सा एलिफेंट? एडल्ट एलिफेंट।
तो एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, जो एलिफेंट होते हैं काफ़ी देर आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर, यानी कि 2 से 4 घंटे। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि एलिफेंट कितनी देर के लिए स्लीप करता है इन ए डे, एक दिन में। तो 2 से 4 घंटे। एलिफेंट्स लव टू प्ले, और एलिफेंट को क्या पसंद होता है? विद मड एंड वाटर। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। द मड कीप्स देयर स्किन, और जो मड होता है, कीचड़ होता है मिट्टी वाला, वो उनकी स्किन को क्या रखता है? ठंडा रखता है। देयर बिग ईयर्स, और जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं, जो आल्सो वर्क लाइक फैंस। तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, उसके जो एलिफेंट के कान होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? फैन की तरह। तो किसकी तरह काम करते हैं? वो पंखे की तरह। द एलिफेंट्स फ्लैप, और दीज टू कीप देम कूल। तो ये जो ईयर होती हैं ये एलिफेंट को क्या करते हैं? उसको अपने आप को कूल रखने में उसकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, क्योंकि वो अपने कान हिलाता है तो उससे उसको क्या मिलती है? कूलिंग, मतलब हवा मिलती है। आगे देखो, फाइंड आउट। नंदू इज़ ओनली 3 month ओल्ड। तो जो इस चैप्टर में नंदू है एक बेबी एलिफेंट है, और कितने महीने का है? ओनली 3 month ओल्ड, 3 महीने का है। व्हाट ही वेट 200 किलोग्राम। व्हाट इज़ योर वेट? अगर उसका वेट 200 किलोग्राम है, व्हाट इज़ योर वेट? तो आपका वेट कितना होगा? ठीक है, तो नंदू कितने मंथ का है? 3 month का, और उसका वेट कितना है? 2 किलोग्राम। व्हाट इज योर वेट? तो बच्चों आप जैसे 4th स्टैंडर्ड के हो, आपका वेट कितने से कितने के बीच में हो सकता है? 20 और 30। जो 3 बच्चा होगा उसका 20, 21, 22 ऐसे होगा, और जो थोड़ा सा फैट होएगा वो उसका 30 के करीब होएगा। तो हम मैक्सिमम लगा सकते हैं 25 भी लगा सकते हैं। अगर आप 30 लगाते हो, 30 का सीधा हिसाब है, 30 × 7 कितना होता है? 21, यानी कि 7 बच्चों के बराबर होएगा, क्योंकि 3 7 का 21। अगर हम 25 लगाएं तो 8 का। अगर हम बीच का लेते हैं 20 और 30 के बीच 25, तो हमने लगा लिया कि एक पर बच्चे का 20 kg है। तो 200 किलोग्राम का अगर बेबी एलिफेंट 3 month का, वो कितने बच्चों के बराबर है? तो व्हाट इज योर वेट? तो हमने वेट कितना लिखा? 25 kg। आगे देखो, कैन यू फाइंड आउट, क्या आप ये भी फाइंड कर सकते हो द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन, कि जो उसका वेट 2 किलोग्राम है वो कितने बच्चों के बराबर है? एड अप टू नंदूज वेट है, नंदू के वेट के बराबर। तो 25 का 8 होता है, यानी कि 8 चिल्ड्रन के बराबर हुआ नंदू का वेट। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पेज में वही पिक दिखा रखी है कि ये बेबी एलिफेंट एक दूसरे के साथ कैसे वाटर में खेलते हैं। फन एंड गेम्स, तो फन करेंगे और गेम्स खेलेंगे। नंदू और नंदू के ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं। नंदू सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू और उसके जो जितने भाई और बहन होते हैं वो एक दूसरे की टेल खींचते हुए खेलते हैं। ही थॉट, वो सोचता है कि आई बेटर, अच्छा हो अगर मैं उनके नॉट गो नियर दैम, अगर उनके पास नहीं जाऊंगा। नंदू को क्या कहता है? मैं अगर अपने ब्रदर सिस्टर के पास नहीं जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट इफ़ दे फॉल ऑन मी, अगर वो मेरे ऊपर गिर गए। आई एम स्टिल स्मॉल, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज ब्रदर, तो वह चुपके से जाता है और अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो जाता है, उसके पास नहीं। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर, अम्मा बड़ी जेंटली, बड़ी विनम्रता से नंदू को अपनी और पानी की तरफ क्या कर लेती है? धकेल लेती है, खींच लेती है। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो, और उसे कहती है अम्मा, नानी माँ, कि तू जा और खेल। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, नंदू को वाटर में, पानी में खेलना पसंद है। हिज कजन, जो उसके ब्रदर सिस्टर थे, वर ऑलरेडी देयर, वहाँ पे थे। जस्ट हैज़ ही रीच्ड नियर, जैसे ही वह उनके पास पहुँचता है, ए स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, तो उसके कज़न क्या करते हैं? उसके सिर के ऊपर एक पानी का फव्वारा चला देते हैं, जैसे अपनी ट्रंक से। ही गॉट वेट, वह गीला हो जाता है। ऑन दिस वे वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न, तो दिस वाज द वर्क ऑफ, ये उसके क्या है? शरारती कज़न ब्रदर सिस्टर का काम है। नंदू ज्वाइन दैम इन द गेम, फिर नंदू उनकी गेम में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। जब बिफोर सनसेट, यानी कि सूर्य छिपने से पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल, तो यानी कि शाम होने से पहले जो झुंड होता है एलिफेंट का, वो वापस होना शुरू हो जाता है जंगल की ओर से। कहाँ पे? जहाँ पे वो रहते हैं, अपने होम पे। वाई देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, इसके बाद क्या हो जाता है? नंदू बहुत ज़्यादा थक जाता है। ही सेटल हिमसेल्फ बिटवीन द मदर्स फ्रंट लेग, तो वो अपने आप को सेटल कर लेता है अपनी माँ की आगे वाली फ्रंट
सामने वाली टांगों के बीच में, एंड फेल एस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क। जैसे ही वो अपनी माँ का दूध पीता है वो सोना शुरू कर देता है। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। तो आपने नंदू जो एक बेबी एलिफेंट है और द एलिफेंट हर्ड उसके झुंड के बारे में पढ़ा। एंड एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल। तो एक एलिफेंट हर्ड के, एक हाथियों के झुंड में ज़्यादातर मुख्य रूप से क्या होती हैं, फीमेल्स एलिफेंट ही होती हैं और बेबी एलिफेंट्स, क्योंकि जो एडल्ट एलिफेंट होता है वो क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ अ लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे बूढ़ी फीमेल एलिफेंट होती है वो उस झुंड की क्या होती है, लीडर होती है। मीन्स मुख्य वही होती है जो सारे निर्णय लेती है। जैसे कि हमारी फैमिली में भी एक मुखिया होता है ना, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, ऐसे ही इनके झुंड में भी। ए हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वन। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ओल्ड फीमेल क्या होती है, लीडर होती है हर्ड की, और उनके झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और यंग वंस यानी कि बेबी एलिफेंट्स होते हैं। मेल एलिफेंट्स लाइव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड। मेल एलिफेंट्स क्या होती हैं, जब तक वो झुंड में रहती हैं, जब तक वो 14-15 साल की नहीं हो जाती। उसके बाद वो क्या करती हैं, देन दे लीव देयर हर्ड, वो अपने झुंड को छोड़ देती हैं और मूव अराउंड अलोन, और अकेला रहना शुरू कर देती हैं चारों, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग हो जाते हैं तो अकेला रहना शुरू कर देते हैं। जब वो बेबी होते हैं, जैसे कि नंदू है 3 मंथ ओल्ड, तो वो अपने किसके साथ रहता है, मदर के साथ। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड, नंदू भी उस झुंड को छोड़ेगा व्हेन ही इज डेड ओल्ड, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स, ऐसे ही एलिफेंट्स की तरह कुछ और एनिमल्स भी हैं, ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड, और एनिमल्स के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, हर्ड्स कहते हैं। एनिमल्स इन द हर्ड यूजली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। जो ये एनिमल्स होते हैं झुंड में यूजली आमतौर पर चारों ओर घूमते हैं, और किस लिए रहते हैं झुंड में और क्यों इकट्ठे घूमते हैं, सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। ठीक है, आगे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, आप वीडियो को स्टॉप करके भी इसको लिख सकते हो। इफ़ यू वर नंदू, अगर आप कल्पना करो जब यू के साथ वर आ जाता है पास में, तो हम सोचते हैं कि अगर हम नंदू होते, एक बेबी एलिफेंट होते, एंड यू लिव्ड इन ए हर्ड, और एक झुंड में रहते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, तो हम वुड यू डू, तो हम किस प्रकार की चीज़ें करते। तो हम क्वेश्चंस में ही लेंगे, इफ़ आई वर नंदू, अगर मैं नंदू होती तो मैं प्ले करती, डांस करती, रन करती और सारा दिन होल्डे खाती। इन द नाइट, और क्या करती, रात को आई वुड स्लीप विद माई मॉम, जैसे कि आपको लास्ट टेंजे में बताया था कि वो रात को झुंड, पहले पूरा दिन अपने झुंड में रहती, अपने कज़न के साथ प्ले, डांस और खाती, और उसके बाद रात को वुड स्लीप विद माई मॉम, तो अपनी मॉम के साथ सो जाती। इन द एलिफेंट हर्ड, हाथियों के झुंड में द ओल्ड फीमेल एलिफेंट, जो सबसे बूढ़ी फीमेल हथनी होती है, वो डिसाइड करती है एवरीथिंग, हु टेक डिसीजन इन योर फैमिली। तो एलिफेंट के हर्ड में जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वो डिसीजन लेती है। तो आप बताओ, इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में डिसीजन कौन लेता है, हु। इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन, सबसे ज़्यादा डिसीजन कौन लेते हैं, बाय माई फादर। अगर स्मॉल फैमिली है तो माई फादर, अगर बिग फैमिली है तो माई ग्रैंड फादर भी लिख सकते हो, माई ग्रैंड मदर भी लिख सकते हो, दादा या दादी भी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट में, मेक ए कोलाज, आपने एक कोलाज बनाना है ऑफ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। तो आपने ईवीएस की नोटबुक में एक कोलाज बनाना है एलिफेंट्स की। जैसे आप एक बिग एलिफेंट लगा सकते हो, साइड में छोटे छोटे एलिफेंट, जैसे कि हमने लास्ट पेज में देखा था कुछ एलिफेंट्स रिवर में क्या कर रहे थे, इस तरह से कोलाज भी बना सकते हो, नहा रहे थे, खेल रहे थे, तो इस तरह का कोलाज बनाओगे। कट आउट द एलिफेंट्स, आप कुछ एलिफेंट्स की पिक को कलेक्ट करोगे, कट करोगे एंड स्टिक दैम इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में चिपकाओगे, तो ये आपका कोलाज बन जाएगा। नंदू डिड थिंग्स डैट ही लाइक टू डू, नंदू क्या चीज़ें करता है जो वह पसंद करता है। इफ़ कुड स्पेंड ए होल डे विद योर फ्रेंड्स, मान लो कि आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा दिन स्पेंड करने के लिए मिले, व्हाट ऑल वुड यू डू, तो आप सारा दिन क्या करोगे। इफ़ आई कुड स्पेंड ए होल डे विद माई फ्रेंड्स, अगर मुझे इस पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना पड़े तो क्या करेंगे, हम प्ले करेंगे, जैसे नंदू कर रहा था, गाना गाएंगे, डांस करेंगे, कुछ ईटेबल्स खाएंगे, लिसन स्टोरीज एंड हैव ए लॉट ऑफ फन, और बहुत सारा फन करेंगे। ठीक है,
आगे क्या है, फाइंड आउट करो एंड राइट, लिखो विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स, कि और कौन कौन से एनिमल्स झुंड में रहते हैं। तो डियर भी झुंड में रहते हैं, जेब्रा, काउज, ये जो कुछ एनिमल्स हैं जो क्या झुंडों में रहना पसंद करते हैं, हर्ड में। डू यू ऑल्सो लिव इन ए ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहना पसंद करते हो। डू यू लाइक टू लिव टूगेदर लाइक दैट, क्या आपको इकट्ठे रहना पसंद है। वाई वुड यू लाइक, आप क्यों लाइक करते हो, और नॉट लाइक टू लिव इन ए ग्रुप, और ग्रुप में रहना क्यों पसंद नहीं करते। तो ये कुछ दो कॉलम है, वाई आई वुड लाइक, कि आप क्यों पसंद करते हो और क्यों नहीं पसंद करते। अगर हम इकट्ठे रहते हैं तो क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और क्या मिलती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है। लिविंग टुगेदर गिव स्ट्रेंथ, हमें शक्ति मिलती है। वी कैन इंजॉय मोर, हम ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। वी कैन हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं रहते, क्यों नहीं पसंद करते, क्योंकि झगड़े ज़्यादा होते हैं। वी मेक डिपेंडेंट, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि ये काम वो काम। वी मे नॉट फुली फ्री, और हम आज़ाद महसूस नहीं करते अगर हम इकट्ठे। तो ये कुछ लाइक है और नॉट लाइक है, ठीक है। हाउ डू एलिफेंट फील्स, एलिफेंट कैसा महसूस करते हैं व्हेन दे केप्ट इन चेन, जब उनको पिंजरों में रखा जाता है, यानी कि कैद रखा जाता है। डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करो और उनकी फीलिंग्स को भी शेयर करो। व्हेन एलिफेंट्स केप्ट इन चेन्स, अगर हम एलिफेंट्स को चेन्स में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, दे फील बोर, वो बोर हो जाएंगे, बहुत गुस्से वाले हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम खुद को अपने आप को कैद करते हैं, अगर तुमको कहीं जाने ही ना दिया जाए तो आप तो भी एंग्री, गुस्से वाले हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, डू नॉट इंजॉय, वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे, फ्रीडम नहीं मिलेगी, और लोग उनका क्या करेंगे, यूज़ करते हैं। अगर उनको पिंजरे में, जैसे कहीं चिड़ियाघर वगैरह में भी होते हैं, जंगलों में, ये वैसे तो उनका जो हाउस होता है वो जंगल ही होता है, पर पीपल क्या करते हैं, यूज़ फॉर हिज बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज़ करते हैं। जैसे सर्कस वगैरह में दे फील फ्रीडम, अगर हम उनको नहीं रखते तो वो क्या करेंगे, दे फील फ्रीडम एंड हैप्पी इन द फॉरेस्ट, अगर जंगलों में रहोगे तो वो उनको आज़ादी मिलेगी और क्या होंगे, वो जंगल में खुश होंगे अगर हम उनको। हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एन एलिफेंट, क्या आपने कभी एलिफेंट की सवारी की है, हाथी की। हाउ डिड इट फील, और आपको कैसे महसूस हुआ। तो वंस आई टुक ए राइड ऑन द एलिफेंट, एक बार मैंने की थी, तो क्या हुआ, आई फेल्ट, कि मैंने बहुत ग्रेट फन, मैंने बहुत मज़ा किया एलिफेंट की सवारी करके। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स, तो कुछ और एनिमल्स भी हैं जिनके हम ऊपर बैठ सकते हैं, उनके नाम लिखो। हॉर्स की सवारी कर सकते हैं, एलिफेंट की, कैमल की, डोंकी की, जैसे हिल स्टेशन पे होता है ना, तब हम डोंकीज पे बैठकर जाते हैं, क्योंकि जो उनके पैरों की पकड़ होती है वो ठीक होती है। आगे देखो, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू, तुमने बहुत सारे एनिमल्स अपने अराउंड देखे होंगे, बुक्स में देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे, सम में भी अलोन, अकेले देखे होंगे, ग्रुप्स में देखा होंगे एनिमल्स। फाइंड आउट मोर अबाउट, आपने और उनके बारे में जानना है। एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट, कोई भी एनिमल के बारे में जो आपने आसपास देखा है। तो आप डॉग के बारे में लिख सकते हो, आई सी डॉग्स अराउंड मी, डॉग, कैट, हॉर्स, वैसे ज़्यादातर क्या दिखते हैं हमें, डॉग और काऊ ही दिखते हैं। तो मैंने डॉग के बारे में लिखा है, तो आप कुछ डॉग के बारे में लिख लोगे। डॉग इज़ एन फेथफुल एनिमल लिख सकते हो, या ओबीडेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि जो डॉग होता है वो सबसे ज़्यादा वफादार और आज्ञाकारी होता है। इट गिव अस सिक्योरिटी फ्रॉम द थीव्स, वो हमें चोरों से भी बचाता है, घर की रक्षा करता है ना। इट कीप्स ए वॉच ऑन अवर होम, हमारे घर की देखभाल करता है। डॉग इज़ 4 फुटेड एनिमल, जो डॉग है वो 4 पैरों वाला होता है। इट मीट्स ब्रेड, राइस, मिल्क, ये चीज़ें खाता है। और जो फीमेल डॉग्स होती हैं वो गिव बर्थ टू बेबीज़, और उनके बेबी डॉग्स को क्या कहते हैं, हम पपीज़ कहते हैं। तो आप ऐसे कुछ लाइनें लिख सकते हो डॉग के बारे में। आगे देखो, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। देखो आपको साइड में बफेलो दिखा रखी है, उसके ऊपर क्या है, एक स्पैरो है, रैबिट है, जो उसकी क्या होती है, एक हेल्पर होती है, क्योंकि जो उसके ऊपर के इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाती है, तो वो उसकी क्या हुई, हेल्प करती है। तो वाई डू यू थिंक द इरेक्ट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, क्या आप सोचते हो कि वो इरेक्ट क्यों बफेलो के ऊपर बैठी होती है, क्योंकि इरेक्ट क्या है, इज ए फ्रेंड ऑफ बफेलो, भैंस का एक मित्र होती है। इट ईट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ ए बफेलो, वो बफेलो की स्किन से इंसेक्ट्स को खाती है। हैव यू सीन एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल, राइट इट्स नेम, तो आपने कोई और एनिमल भी देखा है। आई सैन इरेक्ट स्पैरो, या स्पैरो भी लिख सकते हो, सिटिंग ऑन द बफेलो, ठीक है। द एनिमल विच इज़ राइडिंग,
इरेक्ट स्पैरो इज राइडिंग, किस पे सवार करती है? बुफेलो पे, क्योंकि ये इसकी बात हो रही है। द एनिमल विच गिव्स द राइड, और किस एलिफेंट्स पे ये राइड करती है इरेक्ट? बुफेलो पे, तो हम लिखेंगे बुफेलो गिव्स द राइड। विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग, और हम कौन कौन से एनिमल्स को राइडिंग के लिए? हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, ठीक है। विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स, जिस पे हम सामान वगैरह लग सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं? हॉर्स, एलिफेंट, एस की जगह डोंकी लिख सकते हो, गधे के ऊपर, कैमल के ऊपर, ऑक्स के ऊपर, जैसे बुलक कार्ट के ऊपर, ठीक है, ऐसे। मेक योर ओन एलिफेंट, अब आपने क्या करना है? अपना एक एलिफेंट बनाना है आपको। नेक्स्ट पेज में कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन ए बिगर साइज ऑन ए थिक शीट ऑफ पेपर। तो आपने एक एलिफेंट का नेक्स्ट पेज में ड्राइंग दे रखी है एक बिगर साइज की थिक मोटे पेपर पर। मेक स्मॉल कट्स, कुछ छोटे छोटे कट्स हैं, जैसे ये सीजर का निशान दे रखा है, इट सेज कट इन द पिक्चर, इस पिक्चर में सीजर वाले निशान काटोगे। बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट, आपने बहुत केयरफुल से कोई भी ऐसा पार्ट कट नहीं करना। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस, और जो डॉटेड लाइंस है उनको फोल्ड करना है। फोल्ड द पार्ट विद, ऐसे स्लैंटिंग वाले से पैटर्न है उनको भी क्या करना है? फोल्ड करना है। पुश देम अंडरनीथ, और उनको पुश करना है, नीचे की तरफ खींचना है। कट आउट द टेल, और टेल को काटना है और पीछे से स्टिक इट ऑन, और इसको टेल को लगाना है। एलिफेंट इज रेडी, तो आपका एलिफेंट क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। उसको कलर करो, डेकोरेट करो। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड, और इसकी एक एग्जीबिशन लगाओ, प्रदर्शनी लगाओ, जो सब बच्चों ने पेपर एलिफेंट बनाया है, जो आपके द्वारा बनाया गया। तो ये देखो, अब इसमें ये जो सीजर का निशान है, ये हमने जो डॉटेड लाइन है इसको बेंड लिख करके ना इसको मोड़ना है, तो ये फ्रंट हो जाएगी और ये पीछे, ऐसे इनको फोल्ड करना है बिना के, और जो टेल है वो पीछे पासे लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एलिफेंट तैयार हो जाएगा। जहाँ से बैंड लिख करके इसको सिर्फ बैंड करना है, और जहाँ से ये है सिर्फ सीजर का निशान कट करना है, ध्यान से कट करना है कि और कोई पार्ट कट ना हो जाए, तो ये हमारा एलिफेंट तैयार हो जाएगा। आगे व्हाट डू दे से, अब व्हाट डू दे से, वे क्या कहते हैं? लुक एट दिस पिक्चर, आपको कुछ एनिमल्स की इसमें पिक दिखा रखी है कि ये इन पिक्चर को ध्यान से देखो, रीड करो। व्हाट दीज एनिमल आर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, इन एनिमल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। डिस्कस दीज नरेटिव सेंसिटिविटली इन द क्लास, अपनी क्लास में कन्वर्सेशन करो, डिस्कस करो अपनी क्लास में इन एलिफेंट्स के इन एनिमल्स के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? स्नेक है। द बास्केट इज द ओनली होम, तो ये स्नेक कह रहा है कि मेरा तो घर सिर्फ बास्केट ही है, क्योंकि ये टोकरी में होता है ना, जब जो होता है सपेरा इसको तमाशे के लिए बाहर निकालता है। आई हैव फॉरगॉटन, मैं तो भूल ही गया। व्हाट इज लाइक इन द ओपन जंगल, कि मैं जंगल में हूँ, क्योंकि जंगल में क्या मिलेगी? उसको फ्रीडम मिलेगी एंड फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा मिलेगी। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट, पर ये क्या कह रहा है? दुखी होकर कह रहा है कि मेरे लिए तो बास्केट है, ज़्यादा स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा है जिसके इशारों पे मुझे नाचना पड़ता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे यू सी मी इन सर्कस, कहते हैं आपने मेरे को कहाँ देखा होगा? सर्कस में डांसिंग करते हुए, जंपिंग करते हुए, थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, आग की रिंग्स बनी होती है ना गोल गोल, उसके बीच में जंप और डांस करते देखा होगा। यू क्लैप, तुम क्लैप करते हो और एंजॉय करते हो सर्कस में। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? डैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस, क्या मुझे भी इससे एंजॉय होता है? इफ़ आई डू नॉट, अगर मैं नहीं करता तो दिस आई विल गेट नो फूड, मुझे भोजन नहीं मिलता। ओनली गेट ए बीटिंग, तो मुझे पीटा जाता है अगर मैं सर्कस में ये रिंग्स ऑफ फायर में जंपिंग और डांसिंग नहीं करता। तो ये भालू कह रहा है, तो ये अपनी फीलिंग्स बता रहा है। यू हैव, आगे क्या है? यू हैव ओनली सीन हाउ फार, तुमने मुझे केवल तेज दौड़ते हुए देखा होगा। आई रन, जैसे मैं दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, कभी तुमने मेरे शूज़ देखे हैं, पैरों की तरफ देखा है। डू यू नाउ हाउ मच पेन, कि मुझे कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। आई गेट व्हेन दे फिक्स टू द हॉर्स शूज़ टू माई हूव्स, जैसे वो घोड़े होते हैं ना जब अस्तबल में बांधे होते हैं, तो उनको एक किले से बांधा जाता है, तो जब वो खींचता है तो उनके पैरों में दर्द होता है। तो वो कहता है कोई मेरी फीलिंग को नहीं जानता, सब मुझे तेज़ हो, जैसे घोड़े की रेस होती है, लोग पैसा लगाते हैं, आपने फिल्म्स में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा। तो कहते हैं तुमने मेरे सिर्फ तेज़ दौड़ते देखा है, कभी मेरे दर्द को फील नहीं किया। आगे देखो, आगे क्या है? मंकी है। दे मेक अस डांस, कहते तुमने मुझे डांस करते हुए देखा होगा, क्योंकि मदारी के इशारों पे नाचते हैं। डांस एंड डांस की डांस करते हुए देखा होगा।
इवन इफ वी डू नॉट वॉन्ट टू, अगर हम नहीं चाहते कि ये ना करें, वी आर इन पेन, कि हम दर्द में हो जाते हैं, डेट टू, इतना दर्द हो जाता है, विद एन एम्प्टी स्टमक, और खाली पेट के साथ। तो ये सब अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या होता है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, अब बिल्ली के बारे में, आई कैन जस्ट रोम अबाउट एवरीवेयर, मैं रोम होता है घूमना, मैं हर जगह चारों ओर इधर उधर एवरीवेयर कहीं भी घूमती हूँ। चिल्ड्रन लव मी ए लॉट, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे पैट मी, वो मुझे चुपके से पीछे से मतलब टच करके देखते हैं, पैट मी टच करना, एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, और मुझे दूध देते हैं, ठीक है। गुटरगु गुटरगु गुटरगु, तो ये चिड़िया कह रही है, कहती लोग क्या करते हैं, डू यू नो पीपल, कि लोग मुझे स्पेशली किस लिए बुलाते हैं, गुटरगु गुटरगु, यानी कि दाना देने के लिए, फीड मी, मुझे भोजन के रूप में दाना देते हैं। तो ये सब जो एनिमल्स हैं ये चाहते हैं कि हमें भी फ्रीडम मिले, जैसे स्नेक को स्पेरे के इशारों पे नाचना पड़ता है और मंकी को मदारी पे, तो ये फ्रीडम वालते हैं। जैसे कि एलिफेंट कह रहा था ना कि मुझे सर्कस में यूज़ करते हैं, अगर मैं जंगल में रहूँ तो वहाँ उन्हें फ्रेश एयर मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। तो ये कुछ एनिमल्स हैं। आगे देखो, नेक्स्ट डिस्कस करना है, यू हैव रीड अ व्हाट दिस एनिमल्स से, तो आपने ये पढ़ा कि ये एनिमल क्या क्या कहना चाहते हैं। वाई डू यू थिंक, ये ऐसा क्यों सोचते हैं। सम ऑफ देम आर सैड, और कुछ इनमें से भी सैड हैं। तो ये सैड क्यों है, दे आर सैड बिकॉज मैनी पीपल कैच दैम, इनको पकड़ लेते हैं और यूज़ करते हैं, देन फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि अपने पैसा कमाने के लिए, बिकॉज विच दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, इससे उनकी क्या हो जाती है, आज़ादी खत्म हो जाती है। लोग अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, क्या तुम सोचते हो कि ये अलग है। द monkeys डैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द monkeys डैट आर फ्री, जो monkeys होते हैं बंदर, वो लोगों को क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, इंजॉय करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। तो मोंकी, क्या ये मोंकी फ्री है, तो ये क्या करोगे, ये भी आप लिखोगे। देखो monkeys के बारे में क्या है, हाँ वो डांस करते हैं लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए, पर उन्हें तो कोई फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मंकी को पकड़ लेते हैं और डैट एंड आर यूज्ड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए, इसलिए वो क्या है, सैड है। क्योंकि मंकी भी क्या चाहते हैं कि वो फ्री हों और जंगल में रहें और क्या रहें, हैप्पी रहें, तो इसलिए वो इस तरह से नहीं करते। दे कैन गो वेयर एवर दे वांट, तो वो भी जा सकते हैं जैसा कि वो चाहते हैं, यानी कि सब एनिमल्स को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। आगे देखो, हाउ मैनी लेग्स डज द एलिफेंट हैव, आपको पता है एलिफेंट्स की कितनी टांगें हैं, तो लिखेंगे 4 है। आगे देखो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, हाथी हमारी हेल्प करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। दे ज्वाइन टुगेदर टू केयर, वे ज्वाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं केयर करने के लिए, एंड रिस्यू फॉर देयर यंग वन, और अपने जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं उनके केयर के लिए क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और उनको फीड करने के लिए। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कि नंदू क्या है, एक बेबी एलिफेंट है, इसके बारे में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।